हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ही वीडियो में दो तरह की अलग अलग ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग दोनों बताएंगे, जिसमें कि हमने बेल्ट वाली और बगैर बेल्ट वाली ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग की है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक को साइड में रख लिया है और अस्तर की सबसे पहले हम कटिंग करेंगे। अगर आप फर्स्ट बार कटिंग कर रहे हैं तो आप पेपर पर कटिंग करें, उसके बाद आप अस्तर पर कटिंग करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बैक साइड के पर्ट की कटिंग करनी होगी। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। और बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे, बहुत ही इजी तरीका है ब्लाउज़ की कटिंग करने का और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। सबसे पहले हमने नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हमने सीधे कपड़े के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है और सबसे पहले हम बैक साइड के पर्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक साइड के पर्ट में हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। तो सबसे पहले नीचे की तरफ हम एक्स्ट्रा यानी 1 इंच का निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। स्केल की मदद से हमने निशान को सीधा करना है। और फ्रेंड्स, 14 इंच हमारी तैयार लेंथ होगी ब्लाउज़ की। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक एक चीज़ हम बहुत ही बारीकी से समझाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें। उसके बाद यहाँ पर हमने लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने 1 इंच नीचे की तरफ छोड़ते हुए 14 इंच लेंथ का निशान लगाना है। 14 इंच हमारी तैयार रहेगी ब्लाउज़। तो फ्रेंड्स, हम हाई हुक की पट्टी बैक साइड में बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने आपको जितना भी दबाव लेना है हाई हुक की पट्टी में, यहाँ पर निशान लगा लीजिए। मैंने यहाँ पर निशान लगाया है आधे इंच से भी थोड़ा कम, क्योंकि मैं सिलाई में सिर्फ इतना ही लूँगी जितना कि मुझे यहाँ पर निशान लगाया है। अगर आप सिलाई में ज़्यादा लोगे तो यहाँ पर आप ज़्यादा भी दबाव छोड़ सकते हो। तो बैक साइड में हमने हाई हुक की पट्टी लगानी है, इसलिए हमने ये निशान लगाया है। उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। जो भी हम निशान लगाएंगे, इस निशान से आगे की तरफ लगाएंगे। तो शोल्डर यहाँ पर हमने 5.5 इंच का निशान लगाया है, क्योंकि शोल्डर है हमारा 11 इंच, तो उसका आधा निशान लगाएंगे हमने 5.5 इंच का। उसके बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आर्म होल के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 6 इंच आर्म होल का निशान लगाना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा। तो फ्रेंड, जो भी हमें नाप लगाना है, इस वाले निशान से आगे की तरफ लगाना है जो हमने निशान लगाया है। शोल्डर है हमारा 5.5 इंच, तो नीचे की तरफ भी हमने यहाँ पर 5.5 इंच पर एक निशान लगाना है। और उसके बाद इस निशान से इस निशान तक हम दोनों निशानों को मिला देंगे। ये आर्म होल का निशान होगा। तो फ्रेंड्स, फ्रंट साइड का आर्म होल में झूल क्यों आता है, ये हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। उसके बाद यहाँ पर भी हमने सीधी लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी नाप है, आपको यहाँ पर 1/4 निशान लगाना है। जैसे कि 34 इंच इसका चेस्ट है, तो यहाँ पर हमने 1/4 निशान लगाएंगे, तो वो आएगा हमारा 8.5 इंच। और इस निशान से हमें आगे की तरफ भी निशान लगाना होगा। तो 8.5 इंच पर हमने ये निशान लगा लिया। उसके बाद हमारी पेटी है 28 इंच, तो 1/4 हमने यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाया है। तो फ्रेंड्स, बैक साइड में हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि बैक साइड में हमारी 1 इंच की प्लेट डलेगी और ये डबल हमने कपड़ा रखा है, तो 2 इंच हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1 इंच टक्स के लिए एक्स्ट्रा निशान लगाते हुए इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। ये हो गया हमारे फिटिंग का निशान। उसके बाद फ्रेंड्स, हम 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे आगे की तरफ, जो हमारा मार्जिन है। तो यहाँ पर हमने मार्जिन का 2 इंच का निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। 2 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन का रखा है एक्स्ट्रा कपड़ा, और 2 इंच हमने यहाँ पर रखा है मार्जिन के लिए। 7 इंच हमारी कमर है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लगाया है टक्स पॉइंट के लिए, और 2 इंच का हमने मार्जिन का निशान लगा लिया है। ऊपर भी 2 इंच का मार्जिन का निशान है और नीचे भी बराबर हमें निशान लगाना है। उसके बाद इन दोनों को निशानों को हम मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बॉडी का नाप ले रहे हैं तो उसमें आप हाफ इंच की लूजिंग रखें। अगर आपका नाप परफेक्ट है तो आप जितना नाप ले रहे हैं इतना ही निशान लगाएं। तो यहाँ पर आपने बैक साइड का जो आर्म होल की गोलाई करनी है, तो यहाँ पर फिटिंग से मिलाकर ऊपर तक इस तरीके से आपको करनी होगी। तो यहाँ पर बैक साइड की आर्म होल की जो होगी वो इस तरीके से होगी। जो कि कहते हैं ना, हमारे पीछे से ब्लाउज टाइट हो रहा है या ब्लाउज खिंच रहा है, तो आपको इस तरीके से आर्म होल के निशान लगाने होंगे फिटिंग तक। और बैक साइड का जो निशान है वो अलग तरीके से लगेगा। सभी साइज़ में टक्स पॉइंट कितना लगाएं, तो जितने की हमने यहाँ पर 1/4 चेस्ट लिया है 8.5, उसमें हमने 1 इंच प्लस करेंगे 9.5, और हाफ इंच हमारा शोल्डर से मार्जिन रहेगा। आपका जो भी नाप है आपको इस तरीके से नाप लें। देखिए, 8.5 इंच हमारा चेस्ट है, 1 इंच हमें इसमें प्लस करना है, और हाफ इंच हमारा शोल्डर से नीचे की तरफ नाप रहेगा 8.5। 1 इंच प्लस करा 9.5, और हाफ इंच शोल्डर से। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि आपका जो भी नाप है आपको उसका 1/4 यहाँ पर निशान लगाना होता है। उसमें 1 इंच आपको प्लस करना है, उसमें हाफ इंच के आपको शोल्डर की तरफ से मार्जिन छोड़ना है। तो यहाँ पर हमने 10 इंच पर टक्स लगाना है, और आपकी जितनी भी फिटिंग है उसका यहाँ पर आपको 10वां हिस्सा रखना होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरफ से हमने फिटिंग के नाप से 10वां हिस्सा रखा है, और ऊपर से हमने रखा है 10 इंच पर। जो लंबाई ऊपर से रहेगी नीचे की तरफ वो 10 इंच की रहेगी, और साइड से हमने आपकी फिटिंग का जो भी नाप है उसका 10वां हिस्से का निशान लगाया। तो यहाँ पर हमने 3.25 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद इन दोनों निशान को नीचे की तरफ सीधा मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी नाप होगा उसका आपको यहाँ साइड से
फिटिंग का 10वां हिस्सा रखना है और ऊपर की तरफ से पहले आप अपनी फिटिंग का 1/4 करें, फिर उसमें 1 इंच प्लस करें, फिर उसमें 1/2 इंच ऊपर का शोल्डर का मार्जिन जॉइंट कर दें। तो यहाँ पर हमने ये टेक्स इस तरीके से आपको सिंपल तरीके से बताया है। और यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई को निशान लगाने हैं, तो 2.5 इंच हमने गले की चौड़ाई रखनी है और जो आगे की तरफ हमने निशान पहले से लगा के रखा है लंबाई में, वो निशान को आपको छोड़ते हुए नापना है। और गले की जो लंबाई है वो यहाँ पर हमने 8 इंच रखी है। तो फ्रेंड्स, गले की लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर हम गोल गले की लंबाई लगा रहे हैं बैक साइड में, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और गले की चौड़ाई में जो हमने ऊपर निशान लिया है उसमें हमने नीचे की तरफ 2 सूत निशान को बढ़ा लिया है। और देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बना लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर स्केल की मदद से गले को गोल कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने गले गोल के निशान लगा लिए हैं। तो टक्स पॉइंट हमने इसका 10 इंच पे लगाया है। तो टक्स पॉइंट का मैंने आपको सही तरीका बता दिया है। यहाँ से हमने रखना है जो भी आपका नाप है उसका 10वां हिस्सा, और ऊपर की तरफ से हमने यहाँ रखा है 10 पर, यानी आपका जो भी 1/4 है उसमें 1 इंच प्लस करें उसमें, और 1/2 इंच का शोल्डर का रखें। तो ये देखिए बाहर वाले निशान पर हमें यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करनी है। तो फ्रंट्स कटिंग मेरी स्किप हो गई थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि कटिंग इस तरीके से करनी है। और फ्रंट साइड की कटिंग मैं आपको करके दिखाऊंगी, स्टिचिंग भी करूँगी। तो यहाँ पर हमने कपड़े को डबल करके रख लिया है, वन साइड हमने अपनी तरफ रखा है और ओपन साइड हमने आगे की तरफ रखा है। बैक साइड में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था लंबाई में, और फ्रंट साइड में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं फ्रंट साइड के आपको एक एक बहुत ही बारीकी से निशान लगा कर दिखाऊंगी, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। और 14 इंच पर यहाँ पर हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने बैक साइड के पर्थ को फ्रंट साइड के पर्थ पर रख कर नहीं कटिंग कर रही हूँ, अलग इसके नाप बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूँ, अलग तरीके से। उसके बाद यहाँ पर हमने शोल्डर का निशान लगाना है 5.5 इंच। तो यहाँ पर 11 इंच हमारा शोल्डर है, तो उसका हाफ रखेंगे तो 5.5 इंच आएगा। उसके बाद 6 इंच हमने आर्म होल के निशान लगाने हैं, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर डाउन करेंगे तो उसमें चला जाएगा। तो ऊपर जो हमने निशान लगाया 5.5 इंच का, वही निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे 5.5 इंच का। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को एक दूसरे से हम मिला देंगे। तो फ्रंट साइड का आर्म होल की कटिंग थोड़ी अलग होगी, तो प्लीज़ स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे हम 8.5 इंच। तो यहाँ पर हमने 34 का 1/4 8.5 इंच निशान लगाया है चेस्ट का। उसमें 1/2 इंच की हम लूजिंग लेंगे, क्योंकि आगे की तरफ हम यहाँ पर टक्स के लिए कपड़े की कटिंग करेंगे। उसके बाद हमने कमर का निशान लगाना है 7 इंच। कमर हमारी 28 है, 1/4 हमने 7 इंच लगाना है। 2 इंच हमने यहाँ पर लगाया टक्स के लिए। अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे, जो कि ये निशान हमारे फिटिंग के रहेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे मार्जिन का निशान। तो यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्जिन का निशान लगाना है और 2 इंच ही हमें नीचे की तरफ लगाना है। आप यहाँ पर 1.5 इंच भी लगा सकते हो। अब इन दोनों निशानों को हम एक दूसरे से मिला देंगे। तो यहाँ पर ये निशान हमने जो हमारे मार्जिन के हैं वो भी हमने मिला दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि हमने फ्रंट साइड में 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाया है लंबाई में, अब इस निशान को हम पहले सीधा कर लेंगे। 14 इंच हमारी तैयार रहेगी और 2 इंच हमने फ्रंट साइड में एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ 2 इंच का निशान है, तो इस निशान को हम सीधा करेंगे। तो फ्रेंड्स, फ्रंट साइड में जो हम लंबाई लेते हैं, जो भी आपका नाप है उसमें 2 इंच का एक्स्ट्रा लें, और बैक साइड में हमें 1 इंच का एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ पर ये 2 इंच का जो निशान हमने नीचे की तरफ लगाना है, और 14 इंच हमारी तैयार लेंथ रहेगी और 2 इंच का हमारा एक्स्ट्रा होगा। तो यहाँ पर हमने नीचे की तरफ से 2 इंच का निशान लगा लिया है। आर्म होल का सही तरीका, जो हमारा ये अंदर वाला निशान है ना, यहाँ से हमें गोलाई करनी है, और फ्रंट साइड में हमने बाहर वाले निशान से की थी। तो 2 इंच का सबसे पहले हम शोल्डर की तरफ से निशान लगाएंगे, नीचे की तरफ ये निशान लगाया हमने, और 1/2 इंच अंदर की तरफ हमने यहाँ को इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है अंदर की तरफ। आप 1.25 इंच भी कर सकते हो। तो अंदर की तरफ हमने 1.25 इंच का इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है, या फिर आप 1/2 इंच की करें, आधा इंच की, या 1.25 इंच की, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें। उसके बाद हमें यहाँ से गोलाई करनी है आर्म होल की इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमारा अंदर वाला निशान है फिटिंग का, वहीं से हमें इसकी गोलाई करनी है। टक्स पॉइंट का सही तरीका 8.5 इंच, जैसे कि हमारा चेस्ट है जो अंदर वाला निशान है, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे 9.5 इंच, और उसके बाद 1/2 इंच हमारा शोल्डर से मार्जिन रहेगा। तो फ्रेंड्स, 10 इंच पे हमारे यहाँ पर टक्स पॉइंट आएगा। आपका जो भी नाप है उसका 1/4 करें, फिर उसमें 1 इंच प्लस करें, और उसके बाद शोल्डर का मार्जिन रखें। और साइड से हमने जो भी फिटिंग है उसका 10वां हिस्सा लेना है। तो यहाँ पर हमने 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद नीचे की तरफ हमने 3.5 इंच पर निशान लगाना है। नीचे की तरफ हमें 2 सूत कम करना होगा।
सा निशान आपका तिरछा आएगा क्योंकि नीचे की तरफ हमने 2 सूत का कम लिया है। अब हमने यहाँ पर जो 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाया है टक्स का, यहाँ पर वो निशान को अब हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच का इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जो टक्स का ऊपर पॉइंट है, यहाँ से इसको हल्के से राउंड देते हुए नीचे से मिलाना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से मिला लिया है। अब यहाँ से लेंगे और सीधा यहाँ तक निशान लगाएंगे, आर्म होल के बिल्कुल बीच तक। तो देखिए बिल्कुल बीच तक जो चौकोर निशान है इसके बीच में ही स्केल को रखेंगे, बिल्कुल बीच में इसका निशान लगाना है। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से हमने बिल्कुल बीच में निशान लगाया है। उसके बाद हमने जो ये निशान लगाया है, देखिए 1/2 इंच का एक्स्ट्रा, उस निशान को हमें यहाँ पर लेना है। तो हमें यहाँ पर 1/2 इंच स्केल को आगे की तरफ रखते हुए निशान लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको ये निशान ज़रूर लगाना होगा फ्रंट साइड में, वरना जी आपके जो ब्लाउज़ में आर्म होल में यहाँ पर झोल आता है, वो इसी वजह से आता है कि आप यहाँ की कटिंग नहीं करते हो। तो फ्रेंड्स अब हम आपको गले के नाम बताएंगे कि वी शेप में परफेक्ट गला किस तरीके से कटिंग होता है। तो सबसे पहले आप गले की चौड़ाई के निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई के निशान लगाने हैं 2.5 इंच। तो फ्रेंड्स आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो 2.5 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया है गले की चौड़ाई का। उसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप कम लंबाई या ज़्यादा लंबाई करना चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हो। तो लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पर हमने 9 इंच का लंबाई का निशान लगाया है। तो 9 इंच हमने इस तरीके से इंची टेप को रखना है और यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम स्केल को इस तरीके से मिला के रखेंगे। जो हमारा ऊपर वाला निशान है उस निशान तक हमने स्केल को इस निशान से इस निशान तक इस तरीके से रख लेंगे। उसके बाद हमें बीच स्केल से, जो कि बीच में हमने इंची टेप की मदद से 1/2 इंच आगे की तरफ एक निशान लगाना है बीच की तरफ। तो ये देखिए हमने बीच में 1/2 इंच आगे की तरफ निशान लगाया है। अब इन निशानों को मिलाना है। सबसे पहले हमें बीच वाले निशान को मिलाना है इस तरीके से। अब हमें इस तरीके से नीचे की तरफ निशान मिला देंगे। तो यहाँ पर हम गले के निशान इस तरीके से लगा लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें बेल्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को 2 इंच नीचे से जो निशान लगाया उससे 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। और जो हमारे यहाँ पर टक्स पॉइंट जो लाइन ड्रॉ है उससे एक गोलाई करेंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हमने बेल्ट की इस तरीके से ऊपर की तरफ निशान लगाना है। उसके बाद हमने साइड से 1/2 इंच रखा है यहाँ पर और 1/2 इंच रखेंगे हम यहाँ पर। देखिए इस तरीके से हमने साइड में 1/2 इंच का एक निशान लगाना है। और टक्स पॉइंट जो है हमारा वो दूसरा वाला हिस्सा आगे की तरफ, उससे मिलाते हुए इस निशान को इस तरीके से एक सीधा निशान बना लेंगे। 1/2 इंच की हमारी कटिंग हो जाएगी और 1/2 इंच हमारा मार्जिन आएगा। तो 1 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा है वो साइड से हमारा बराबर आ जाएगा। और 1/2 इंच हमने यहाँ से शोल्डर को डाउन करना है। अब इन्हीं निशानों पर हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने गले की कटिंग करना है। उसके बाद शोल्डर को हमने 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन करना है। और यहाँ पर हमने अंदर वाले निशान पर ही कटिंग करेंगे, क्योंकि बैक साइड का पार्ट हमने पहले ही कटिंग कर लिया है। बाहर वाले निशान पर हमने यहाँ पर इस तरीके से कटिंग करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये निशान हमारा 1/2 इंच कटिंग होगा। तो बेल्ट की यहाँ से हमने गोलाई लेते हुए सबसे पहले हम नीचे वाले निशान पर कटिंग करेंगे। उसके बाद हमने ऊपर वाले निशान पर कटिंग करनी है। और यहाँ पर इस तरीके से हमने टक्स पॉइंट की भी कटिंग करनी है। यहाँ पर हमने कटिंग करी और उसके बाद में हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसकी कटिंग कर लेंगे। और 1/2 इंच हमने मुट्ठे की तरफ से भी कटिंग करनी है। ये कटिंग आपको ज़रूर करनी है, वरना आपके मुट्ठे में झोल आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 1/2 इंच की कटिंग की है और यहाँ पे नीचे की तरफ हमने 2 इंच की कटिंग की है और साइड से भी हमने 1/2 इंच की कटिंग की है। अब जो भी हमने बेल्ट में एक्स्ट्रा निशान लगाया था वो हम उसकी कटिंग कर देंगे। 7 इंच की हमारी बेल्ट है और 2 इंच का मार्जिन लेते हुए और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। साइड से यहाँ से आपको 1/2 इंच की कटिंग करनी भी ज़रूरी होती है, वरना तो फ्रंट साइड और बैक साइड के जो पर्थ है साइड से फिटिंग करने में आपको बहुत दिक्कत देंगे। यानी फ्रंट साइड का बड़ा होगा, बैक साइड का छोटा होगा। तो अब नीचे की तरफ हमने मेन फैब्रिक को रखना है और इसी को अस्तर को रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो था वो कटिंग हटा दिया है और उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर ये अस्तर को रखेंगे। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने कटिंग को कर लिया है, क्योंकि हमारी थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी तो यहाँ से हम आपको दिखा नहीं पाए थे। तो अब हम चलते हैं मशीन की तरफ। अब करेंगे हम स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमने अस्तर को मेन फैब्रिक पे चारों तरफ सिलाई लगाकर ज्वाइन करना है। तो इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे और मेन फैब्रिक को अस्तर पर इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, एक एक चीज़ हम बहुत ही बारीकी से आपको समझा रहे हैं। तो साइड की भी हमने सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है सब तरफ से हम इसकी कर देंगे कटिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है। दोनों साइड के पर्थ हमने ये अटैच कर लिए हैं।
उसके बाद हम लेंगे बीच साइड का पर्थ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पर्थ को ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद हम बीच से कर देंगे कटिंग, और सेम इसी तरीके से जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। तो ये कटिंग हमारी हो गई है। उसके बाद हमने इसको इस तरह को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, ये देखिए। और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर हमने एक पैर का दबाव लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। कच्ची सिलाई से हमें अस्तर इसमें जॉइन करना है। सिलाई लगने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमने साइड से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है, और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पर्थ को भी तैयार करना है। तो ये देखिए एक साइड का पर्थ हमारा तैयार हो चुका है, और हमने मेन फैब्रिक को नीचे की तरफ रखना है और अस्तर को ऊपर की तरफ रखना है, और एक पैर की सिलाई से चारों तरफ हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई को लगा लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर ये इस तरीके से हमारा जॉइंट हो जाएगा। दोनों साइड के पर्थ हमने सिलाई से अस्तर को जॉइंट कर लिया है। और उसके बाद ये देखिए हमने पाइपिंग के लिए पट्टी और भी कटिंग की है, ये आप देख सकते हो। खींचकर हम आपको दिखा रहे हैं, और भी पट्टी की ज़रूरत होती है पाइपिंग में, और डबल करके हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। और पाइपिंग के लिए हमने 1 इंच की पट्टी कटिंग की है, और भी पट्टी आपको कटिंग करनी है, और हल्का सा खींचते हुए पट्टी को हल्के हाथ से नीचे की तरफ लगाना है। तो हम यहाँ पर गले की पाइपिंग लगा रहे हैं, और उसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे, और पाइपिंग को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर एक बारीक सी पाइपिंग निकालते हुए लब की सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप पाइपिंग मोटी या बारीक करते हो तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने बारीक सी पाइपिंग निकाल कर सिलाई लगानी है। तो मैं आपको पाइपिंग भी दिखाऊंगी कि हमने कितनी बारीक पाइपिंग निकाली है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने गले की तरफ ये कंप्लीट कर लिया है, और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे ऊपर साइड से भी और नीचे साइड से भी। तो एक साइड की हमारी पाइपिंग लगकर तैयार है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की पाइपिंग लगानी है। ये देखिए पाइपिंग हमने लगा ली है, ये मैं आपको हाथ पे रख के दिखा रही हूँ। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की पाइपिंग को लगाना है, और दूसरी साइड की जब हम पाइपिंग लगाएंगे तो वो हम नीचे की तरफ से पाइपिंग लगानी शुरू करेंगे, क्योंकि दूसरी साइड में हमने गले की तरफ से करी थी ऊपर की तरफ से, और दूसरी साइड में हम नीचे की तरफ से करेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को डबल करके रखा है, जो भी हमारी गले की पट्टी है उसको डबल करके रखा है, और तब हमने पाइपिंग की सिलाई लगाई है। उसके बाद यहाँ पर हमने पाइपिंग की जो पट्टी है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करा है, और बारीक सी पाइपिंग निकालते हुए सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने गले की पाइपिंग को तैयार कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े की दोनों साइड से कटिंग कर देंगे। दोनों साइड की पाइपिंग हमारी निकल कर तैयार है। तो यहाँ पर हम गले को इस तरीके से जॉइन करेंगे। तो एक पट्टी हमें ले लेनी है, और अंदर की तरफ इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे, और बीच में ये पट्टी हमें नीचे की तरफ लगानी है, जो कि दोनों पर्थ हमारे जॉइंट हो जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने पट्टी को रखना होगा, और लब की सिलाई से इस पर सिलाई लगानी है। जो हमारी पाइपिंग की सिलाई है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी होगी। तो एक पर्थ को रखकर हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे, और इसी के बराबर बिल्कुल मिलाते हुए दूसरे पर्थ को रखकर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने गले को जॉइंट करना है बीच साइड से। तो यहाँ पर गला हमारा तैयार है। उसके बाद हमने दोनों साइड के पर्तों को जॉइंट करेंगे, जो कि हमने इसमें कच्ची सिलाई लगाकर और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके रख लिया है। साइड के पर्त को हमने साइड में रख के और इसको ऊपर की तरफ पलटते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से हमने दूसरी साइड के पर्त को भी जॉइंट करना होगा। तो ये देखिए एक साइड का पर्त हमारा जॉइंट हो चुका है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड के पर्त को जॉइंट करना होगा, जो कि हमारे साइड का पर्त है। तो यहाँ पर हमने दूसरे साइड के पर्त को नीचे की तरफ से जॉइंट कर लाएंगे। दोनों साइड के पर्त हमने साइड वाले इस तरीके से जॉइंट कर लिए हैं। और तो फ्रेंड्स देखिए इसमें हमने पैड भी नहीं लगाए हैं, और इसका कितना अच्छा एकदम देखिए उभर कर इसका लुक आया है। ये देखिए हमने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है। मैं आपको ये देखिए हाथ से रख के दिखाती हूँ। नीचे की तरफ भी कुछ नहीं है, और एकदम फिनिशिंग के साथ इसकी जो कटोरी है वो बनकर आई है, देखिए। और उसके बाद हम इसकी बेल्ट को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट पे हमने कच्ची सिलाई से अस्तर को जॉइंट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे इसकी पाइपिंग।
तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर डबल कपड़ा भी लगा सकते हो पाइपिंग में, और आपकी मर्ज़ी आप सिंगल कपड़े की भी पाइपिंग बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने बेल्ट के यहाँ पर ऊपर की तरफ चोंच निकालते हुए पाइपिंग को लगाना है। तो बेल्ट में हमारी चोंच दिखनी चाहिए, इस तरीके से हमने बेल्ट को तैयार करना है। तो बेल्ट की एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसमें हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हमने बेल्ट की पाइपिंग को निकालना है। तो देखिए अंदर की तरफ हम इस पाइपिंग को इस तरीके से पलटते हुए और एक बारीक सी पाइपिंग निकाल कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने बेल्ट की पाइपिंग को बहुत सिंपल तरीके से लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में बनाकर उसकी अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लब की सिलाई से हमने पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम सिलाई पाइपिंग फोल्ड करने में लगाते हैं उसी सिलाई से हमने बेल्ट को ज्वाइन करना है। एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे, जो भी हमारा धागा है। उसके बाद नीचे से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, लेकिन फोल्ड हम तब करेंगे जब हमारी साइड की फिटिंग लग जाएगी। यहाँ आप सेंटर से मिलाते हुए हमें बीच से एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ इसकी सिलाई बेल्ट की हम बीच से ही लगाते हैं, कि अगर आप साइड से लगाते हुए आओगे तो आपकी जो बिल्कुल बीच सेंटर का पॉइंट है वो इधर उधर हो जाएगा। तो आपको बीच से ही सिलाई लगानी है, आधी सिलाई पहले लगानी है, आधी सिलाई बाद में लगानी है। दोनों साइड की बेल्ट हमारी लगकर तैयार है। तो आप देख सकते हो ब्लाउज़ हमारा तैयार है और कितना अच्छा इसका पफ हमारा उभर कर आया है। इसमें हमने कोई पैड नहीं लगाए हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको 3 पीस प्रिंसेस कट बगैर बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग बताएंगे। तो प्लीज़ स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आइए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वाले हैं ब्लाउज की तैयार लेंथ है 14 इंच, शोल्डर है 10 इंच, चेस्ट है 32 इंच और कमर है 26 इंच। गले की चौड़ाई है 6 इंच और गले की जो लेंथ है वो है हमारी बैक साइड की 10 इंच। और टक्स पॉइंट लिया है हमने 9.5 इंच पर। तो फ्रेंड्स, आइए एकदम सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे, वीडियो को स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़े को डबल ले लिया है। कपड़ा देखिए बंद साइड जो है वो हमारी तरफ है और जो ओपन साइड है वो आगे की तरफ रखा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बैक साइड के पर्थ की कटिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका हम बताएंगे, तो प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक सीधा निशान लगा लेते हैं, क्योंकि कपड़ा हमारे यहाँ से सीधा नहीं है। उसके बाद हम लेंथ की निशान लगाएंगे और सबसे पहले हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ यहाँ पर एक और निशान लगाएंगे, जो कि हमारा शोल्डर ऊपर साइड से सिलाई में दबेगा। उसके बाद 14 इंच हमारी तैयार लेंथ रहेगी, उसमें 1 इंच हम प्लस करते हुए 15 इंच लेंथ का निशान लेंगे। यहाँ पर हमने शोल्डर 1/2 इंच नीचे की तरफ निशान लगाया है, जो कि हमारे सिलाई में रहेगा। और 14 इंच हमारी तैयार रहेगा ब्लाउज़, तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 15 इंच पर निशान लगाया। ये 14 इंच है, 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे, 15 इंच हमने यहाँ पर निशान लगाया ब्लाउज़ की लेंथ का। अब इस निशान को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ऊपर की तरफ भी हमने यहाँ से निशान को सीधा कर लिया है, 1/2 इंच डाउन करते हुए शोल्डर को। अब शोल्डर है इसका 10 इंच, तो 10 इंच हमारा शोल्डर है, तो उसका हम रखेंगे 5 इंच। तो यहाँ पर हम शोल्डर को 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। आपका शोल्डर जो भी है उसको आपको आधा ही रखना है। तो यहाँ पर हमने 5 इंच का निशान लगा लिया है शोल्डर का। 1/2 इंच शोल्डर को हमने डाउन किया है इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पर मुड्ढे के निशान लगाएंगे। तो मुड्ढे हमें कितने रखने हैं? तो मुड्ढे रखने हैं हमें यहाँ पर 5.5 इंच। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 5.5 इंच पर मुड्ढे के निशान लगाए हैं। इस तरीके से 5.5 इंच पर हम मुड्ढे के निशान लगाएंगे। उसके बाद हम एक बार शोल्डर नापेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर शोल्डर का जो नाप लिया था वो लिया था यहाँ से 5 इंच। तो 5 इंच ही हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल तरीके से फ्रंट साइड का हमारा आर्म होल कितना कटेगा, बैक साइड का आर्म होल कितना कटेगा, हम कुछ सिंपल तरीके से बताएंगे, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर हमने ये दोनों निशानों को मिला लिया है इस तरीके से। उसके बाद इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम जो निशान लगाएंगे, सबसे पहले हम निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई के। तो यहाँ पर मैंने गले की चौड़ाई ली है 2.5 इंच। आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। 2.5 इंच हमने गले की चौड़ाई ली है और बैक साइड की गले की जो लेंथ होगी वो लेंगे हम 10 इंच। और आधे इंच हमारा ऊपर से मार्जिन रहेगा, तो 10.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। मार्जिन सहित हमने यहाँ पर 10.5 इंच का निशान लगाया है। अब इस निशान को हम इस तरीके से स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर गोल गले के निशान लगा रहे हैं। अगर आपको डिज़ाइन का गला बनाना है तो आप डिज़ाइन का भी गला बना सकते हो। अब यहाँ से हम स्केल की मदद से इसके गले की गोलाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने बैक साइड के गले की निशान लगा लिए हैं। चेस्ट है 32 इंच, तो 1/4 लेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा 8 इंच। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी नाप है आपको उसका 1/4 लेना है।
इसकी जो पेटी है वो है 26 इंच, तो 1/4 रखेंगे हम, यहाँ पर आएगा हमारा 6.5 इंच। तो हमने ये निशान लगाया है। बैक साइड में एक प्लेट डलेगी, तो प्लेट के लिए हमने यहाँ पर 1 इंच का निशान और लगाया है। उसके बाद हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सिर्फ 1.5 इंच का मार्जिन लेना है और ऊपर साइड भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो फ्रेंड्स बैक साइड में एक प्लेट डलेगी, तो 1 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इस निशान को इस निशान तक मिलाएंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान है, दोनों एक दूसरे से मिला देंगे। उसके बाद ये हमारे मार्जिन का निशान है, इन निशानों को भी हमने मिला लिया है। तो फ्रेंड्स फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों मुड्ढे की कटिंग हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। 1/2 इंच अंदर की तरफ पहले हमने निशान लगाए हैं। उसके बाद ऊपर साइड से 2 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे हल्का सा। और उसके बाद जो हमारी फिटिंग है उससे 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो हमने ऊपर साइड से ये निशान लगाया है 2 इंच नीचे, यहाँ से यहाँ तक हम पहले स्केल की मदद से इसकी लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हमने लाइन को सीधा कर लिया है। अब यहाँ से हमारी गोलाई आएगी अंदर की तरफ तक, और ये जो निशान है अंदर वाला यहीं तक इसकी गोलाई रहेगी, फ्रंट साइड का जो यहाँ पर हमारा मुड्ढा होगा। तो स्केल की मदद से हम यहाँ पर इसकी कर देंगे गोलाई। तो जो फ्रंट साइड का पर्त रहेगा उसके मुड्ढे की कटिंग हमारी इस तरीके से होगी, और बैक साइड की जो मुड्ढे की कटिंग होगी वो हम आपको बताएंगे। यहाँ से हमने अंदर की ली है जो हमारा फ्रंट साइड के मुड्ढे की होगी। अब बैक साइड जो होगा हमारा यहाँ फिटिंग से लगाएंगे हम, और स्केल को इस तरीके से घुमाते हुए रखेंगे। तो फ्रेंड्स बैक साइड का जो आर्म होल है फ्रंट साइड के पर्त से बैक साइड का 1 इंच एक्स्ट्रा कटता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है। तो फ्रेंड्स हम जो कटिंग करेंगे बाहर वाले निशान पर करेंगे, क्योंकि ये बैक साइड का पर्त है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी भी साइज में टक्स पॉइंट किस तरीके से लगाते हैं। तो ये देखिए अंदर वाला जो निशान है हमारा वो फ्रंट साइड का है, बैक साइड का बाहर वाला निशान है, और यहाँ से हमने शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। अब यहाँ से जो हमारी फिटिंग है, जैसे कि 8 इंच हमारी फिटिंग है, 32 का 1/4 8 इंच। अब 8 इंच हमारी जैसे फिटिंग है उसी के हिसाब से हम टक्स पॉइंट लगाएंगे। तो मैं आपको कुछ सिंपल तरीके से बताऊंगी। तो 8 इंच हमारे यहाँ पर इस तरीके से लेंथ का निशान लगाएं, उसमें 1 इंच प्लस कर दें, तो यानी कि वो 9 इंच हो गया। और 1/2 इंच हमारा ऊपर से इसमें जो सिलाई का मार्जिन रहेगा शोल्डर पे वो हो गया, तो ये हो गया 9.5 इंच। 8 इंच चेस्ट है, 1 इंच उसमें आपको प्लस करना है, और 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई का मार्जिन है, तो ये हो गया हमारा 9.5 इंच। तो फ्रेंड्स आप कोई भी फिटिंग हो, फिटिंग में 1 इंच प्लस करना है, और ऊपर जो आपने शोल्डर पे मार्जिन लिया है उस मार्जिन को उसमें प्लस करते हुए वो निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने 3.5 इंच का इस तरीके से सीधा निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमने टक्स के लिए एक सीधा निशान लगाया है, शोल्डर से नीचे की तरफ 9.5 इंच है। अब यहाँ पर हमने 1 इंच का जो छोड़ा था टक्स के लिए, तो वो 1 इंच हमने निशान से दोनों साइड में आधा आधा इंच करते हुए निशान लगाना है। अब इस तरीके से हमने स्केल की मदद से यहाँ पर टक्स बना लेंगे। तो फ्रेंड्स कोई भी आपका साइज हो आपको उसमें इसी तरीके से टक्स पॉइंट बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से टक्स पॉइंट के भी निशान लगा लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर गले की कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच यहाँ से शोल्डर को हमने डाउन करना है, और बाहर वाले निशान पर मुड्ढे की हमें कटिंग करनी होगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल तरीके से हम फ्रंट साइड की कटिंग भी बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमने बैक साइड की हमने कटिंग कर ली है। उसके बाद फ्रंट साइड के पर्त पर हम इस तरीके से बैक साइड के पर्त को रखेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर हम फ्रंट साइड के पर्त पे कुछ सामने जो हमारी हुकाई की पट्टी होगी यहाँ पर 1/2 इंच का इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। जितना भी आप सिलाई में मार्जिन लो इतना ही आप निशान लगा सकते हो। आप 1.25 इंच भी यहाँ पर निशान लगा सकते हो। यहाँ पर मेरा इस सिलाई का जितना मार्जिन है मैंने उसके हिसाब से निशान लगा लिया है। शोल्डर का 5 इंच निशान लगाते हुए इसको इस तरीके से हम शोल्डर को मिला लेंगे। अब इसी के बराबर में हमें चारों तरफ इसकी आउटिंग करनी है। जो बैक साइड का पर्त रखा है इस तरीके से मुड्ढे पे, फिटिंग पे और नीचे साइड में इस तरीके से इसी के बराबर हमने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं। यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई के भी निशान लगा लिए हैं, क्योंकि फ्रंट साइड के गला भी चौड़ाई में बराबर ही रहेगा, और फ्रंट साइड का गला रहेगा हमारा लेंथ में 6 इंच, और आधे इंच हमने मार्जिन लेते हुए 6.5 इंच के इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब बैक साइड की हमने आउटिंग कर ली है, बैक साइड के पर्त को हम हटा देंगे। यहाँ पर हमने पर्त को हटा दिया बैक साइड का। अब यहाँ पर देखिए हम गले की गोलाई कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रंट साइड के गले की गोलाई भी हमने कर दी है। उसके बाद बहुत ही सिंपल सा तरीका हम आपको यहाँ पर बताएंगे। अब
कि फ्रंट साइड का जो पर्थ है किस तरीके से कटिंग होगा। 8 इंच हमने यहाँ पर चेस्ट का फिटिंग ली थी, 1 इंच प्लस करेंगे, हाफ इंच ऊपर से मार्जिन लेते हुए 9.5 इंच पे इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। आपकी फिटिंग कोई भी हो उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। उसके बाद आपको जो भी मार्जिन है ऊपर की तरफ से लेते हुए यहाँ पर एक निशान लगाना है। अब इसी निशान से नीचे की तरफ 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये देखिए एक निशान हमने यहाँ पर और लगा लिया है। अब दोनों निशानों को स्केल की मदद से हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों निशान हमने सीधे कर लिए हैं। उसके बाद 1 इंच हम नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रखेंगे। जो फ्रंट साइड का पार्ट है हमारा बैक साइड से 1 इंच ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर इस निशान को हमने सीधा कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपकी जो भी फिटिंग है कोई भी साइज़ हो उसको आपको 10वां हिस्सा लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 3 इंच 2 सूत का निशान लगाएंगे। 3 इंच 2 सूत यहाँ पर हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है। और नीचे की तरफ हम यहाँ पर 2 सूत कम कर देंगे तो यहाँ पर हम 3 इंच का ही निशान लगाएंगे। और ये जो हमने हाई हुक के लिए हाफ इंच आगे की तरफ छोड़ा है इसको छोड़ते हुए हमें निशान लगाना है। अब इस निशान को कर देंगे हम सीधा। अब ये दोनों निशान हमने मिला लिए हैं। उसके बाद हमें 2.5 इंच आगे की तरफ निशान लगाना है। निशान से आगे की तरफ 2.5 इंच हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। और उसके बाद 2.5 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इन दोनों निशानों को हम किस तरीके से मिलाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम स्केल की मदद से इस निशान को मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्केल को इस तरीके से पलटते हुए रखना है। यहाँ से यहाँ तक हम इस निशान को मिला लेंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान को गोलाई में मिला लिया है। उसके बाद इस नीचे की तरफ स्केल को पलट कर रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से सीधा निशान इस तरीके से लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से मुड्ढे से और यहाँ तक हम इस तरीके से सीधा निशान बना लेंगे। इस तरीके से सीधा निशान लगाया। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ से यानी मुड्ढे पर यहाँ पर हाफ इंच की और छटिंग करनी है। तो इस तरीके से हम स्केल की मदद से एक और निशान लगा लेंगे। उसके बाद फ्रंट साइड के मुड्ढे की हम यहाँ से करेंगे गोलाई, क्योंकि बैक साइड के पर्त रखकर हमने निशान लगाए हैं। यहाँ से इस तरीके से हम फ्रंट साइड के पर्त की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारी सिलाई होगी। तो यहाँ पर दोनों निशान हमारे बिल्कुल बराबर आने चाहिए। ये सिलाई हो जाएगी तो दोनों निशान बिल्कुल बराबर आएंगे। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ जो हमने यहाँ पर 2.5 इंच छोड़ा है, यहाँ पर आगे की तरफ इंची टेप को 2.5 इंच रखते हुए यहाँ पर निशान लगाना है। एक्स्ट्रा निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे 2.5 इंच का। और ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर 1 इंच जो हमारे यहाँ पर आधे इंच अंदर की तरफ जाएगा सिलाई की तरफ और आधा इंच हमारा सिलाई में रहेगा तो 1 इंच हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ 1 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स साइज़ कोई भी हो आपको चेस्ट की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और फ्रंट साइड का जो पर्थ है हमारा लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा बैक साइड से। अब यहाँ पर कर रहे हैं देखिए फ्रेंड्स हम कटिंग। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारी वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब ऊपर साइड से हम यहाँ से हाफ इंच की कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने गले की भी कटिंग कर दी है। अगर आप डिज़ाइन का गला बनाना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसी में डिज़ाइन का गला भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमने साइड वाले कटिंग किस तरीके से करनी है। जो बैक साइड का पार्ट है उसको हम ले लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर चौक का निशान एक लगा लेंगे, क्योंकि जब हम फिटिंग करेंगे तो बैक साइड और फ्रंट साइड का पार्ट बराबर होना चाहिए साइड से। इस तरीके से हम यहाँ पर तिरछा निशान लगाएंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने करीब 1.25 इंच की कटिंग की है साइड से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने पूरी ब्लाउज़ की कटिंग आपको बहुत सिंपल तरीके से बताई है। अगर आपको फिर भी हमारी वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे ब्लाउज़ के मेन फैब्रिक की कटिंग। हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। मेन फैब्रिक जो भी हमारा ब्लाउज़ का फैब्रिक है उसको पहले हमने डबल करके रख लिया है। उसके बाद हमने अस्तर को इसके ऊपर रखना है। अब आपको यहाँ पर कपड़ा नहीं छोड़ना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ पर छोड़ देते हैं ना आगे की तरफ, यहाँ पर ये कपड़ा आपको नहीं छोड़ना है। यहाँ से बिल्कुल आपको मिला कर रखना है और इस तरीके से हमने इस तरीके रख लेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को। जैसे कि हमने अस्तर की कटिंग करी है उसी तरीके से हमने इसको रख लेना है और इसी के बराबर में अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने गले को बिल्कुल बराबर से कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स देखिए पहले हमने इसकी गोल गले की कटिंग करी थी और यहाँ पर हमें बनाना है इस तरीके से। हमने यहाँ पर डिज़ाइन को चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर हमने गले का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से लिया है।
तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर गले को पहले गोल कटिंग किया था और इसी में थोड़ा सा हमने तिरछा कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा गला चेंज हो चुका है और यहाँ से हमने लिया है बंद साइड और सेम इसी के बराबर से हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स गले के बराबर में हमें बिल्कुल कटिंग करनी है, दूर कटिंग नहीं करनी है। और हम इसी में आपको बताएंगे जो हमारा ये फैब्रिक है अस्तर वाला, ये हमारा पेवर कॉटन है। तो हमने इसी की पाइपिंग निकालनी है, हमें पाइपिंग इसमें अलग से नहीं लगानी है और बहुत ही सिंपल तरीके से ये पाइपिंग निकल कर तैयार हो जाएगी। और हम इसको आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि पाइपिंग आप अलग से न लगाकर इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अलग तरीके से हमने इसमें पाइपिंग को लगाया है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेंगे और जो बीच में कपड़ा है एक्स्ट्रा उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट साइड के पर्थ की कटिंग हो चुकी है मेन फैब्रिक की। अब हम करेंगे बैक साइड के पर्थ की कटिंग। तो फ्रेंड्स हमने इसमें एक अलग तरीके से पाइपिंग लगाई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप अलग से भी लगा सकते हो। और यहाँ पर हमने बैक साइड का पर्थ ले लिया है और उसके नीचे से भी हमने कटिंग कर ली। अब उसकी साइड से भी हम कटिंग कर लेंगे और शोल्डर की तरफ हमने 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग करना है। अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए बैक साइड के पर्थ की कटिंग कर ली है और इसी तरीके से हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको स्टिचिंग में बताएंगे। तो प्लीज़ स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो फ्रंट साइड बैक साइड दोनों पर्थ की हमारी कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। तो ये फ्रंट साइड का पर्थ था और बैक साइड के पर्थ की भी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे स्टिचिंग और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हम स्टिचिंग में बताएंगे। तो देखिए ये हमारे साइड वाला पर्थ है जो ब्लाउज के साइड का है और ये हमारे फ्रंट साइड का है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कपड़े को रख लेना है और उसके बाद हम रखेंगे इसके ऊपर अस्तर और इस तरीके से अस्तर को मिलाते हुए बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1/2 पैर का दबाव लेते हुए बिल्कुल बराबर में सिलाई लगानी है, सिलाई को दूर नहीं करना है। और इस तरीके से हमने दोनों कपड़ों को बराबर पकड़ते हुए सिलाई लगानी है और इस तरीके से हम हल्के हाथ से कपड़े को पकड़ते जाएंगे और गले पर सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हम गले की सिलाई लगा रहे हैं इसमें हम पाइपिंग अलग से नहीं लगाएंगे। तो अस्तर हमारा पेपर कॉटन का है तो हम इसी कपड़े को पलट लेंगे। तो यहाँ पर हमारे गले की सिलाई लग चुकी है। उसके बाद हम गले में लगाएंगे कट। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से कट लगाने हैं और फिर गले को पलटना है। पूरे गले में हम इस तरीके से कट लगा लेंगे, उसके बाद हम गले को पलटेंगे। तो यहाँ पर हमारे कट लग चुके हैं फ्रेंड्स और आपको अब इस तरीके से पलटना है। आपको ध्यान रहे कि आपको जब अस्तर लगाना है तो वो सीधी तरफ रख कर लगाना है और पलटेंगे तो आप ये उल्टी की तरफ हो गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बारीक सी पाइपिंग निकालनी है। जो हमारा अस्तर है उसको इस तरीके से दिखाएंगे और पाइपिंग निकालते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें अलग से पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी में हमारी पाइपिंग लगकर तैयार हो जाएगी। हल्के हाथ से हमने जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है ऊपर की तरफ वो उसको खींचना है पीछे की तरफ और यहाँ पर बारीक से एक पाइपिंग निकल कर तैयार हो जाएगी। आपको अलग से पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, या आप चाहो तो अलग से भी पाइपिंग लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने गले को कंप्लीट कर लिया है सिलाई से। अब मैं आपको दिखाती हूँ पाइपिंग लगकर हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए पाइपिंग हमारी बिल्कुल बराबर आई है। ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पाइपिंग देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स ये देखिए गला हमारा बनकर तैयार है। अब इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे और इसके चारों तरफ हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने चारों तरफ कच्ची सिलाई को लगाना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा साइड का उसकी हम कटिंग कर देंगे। सेम इसी तरीके से देखिए हमने दूसरी साइड में भी सिलाई लगानी है और यहाँ पर जो साइड में कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे और सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स ये साइड वाली सिलाई हमें गला पलटने के बाद ही लगानी है और जो हमें अलग से पाइपिंग लगानी होती है वहाँ पर पहले हमें साइड की सिलाई लगाते हैं फिर बाद में पाइपिंग लगाते हैं। तो इसमें हमने इसी से पाइपिंग बनाई है अस्तर से, तो हमने इसलिए ये साइड वाली सिलाई को बाद में लगाया है। तो ये देखिए बीच का हिस्सा हमारा तैयार है। अब साइड वाले हिस्से को हम ले लेंगे और यहाँ पर अस्तर को मेन फैब्रिक में ज्वाइन करेंगे। तो दोनों को इस तरीके से हमें ओपन करके रखना है और दोनों पे एक एक अस्तर इस तरीके से रख देंगे और इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। आप चाहो तो इसके 3 तरफ भी सिलाई लगा सकते हो, जो फिटिंग की साइड है उसको छोड़ते हुए भी सिलाई लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पर 3 तरफ इसकी सिलाई लगाई है। जिस साइड में हम फिटिंग रखेंगे उस साइड में हमने सिलाई नहीं लगाई है।
ये देखिए इस तरीके से हमने कच्ची सिलाई से इसको कंप्लीट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लाउज़ का हम फुल वीडियो आपको दिखा रहे हैं, बैक साइड भी बनाकर दिखाएंगे और फ्रंट साइड भी, और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कटिंग बताई है। सेम इसी तरीके से हमने दोनों परत की सेटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों साइड से परत की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें साइड में किस तरीके से जोड़ना है वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमने बीच का मेन फैब्रिक ले लिया है और दोनों साइड के कपड़ों को पहले हम इस तरीके से रख लेंगे। यहाँ पर रख लिया और हमने इस परत को इस तरफ पलटते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने देखिए साइड वाले परत को पलटते हुए सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इसमें पैड भी नहीं लगाया है और इसका जो पफ है कितना प्यारा आया है बनकर। और सेम इसी तरीके से देखिए हमने यहाँ पर साइड की हिस्से को भी दोनों साइड से जोड़ लिया है। और फ्रेंड्स इसकी जो हम यहाँ पर शोल्डर की जो स्टिचिंग करेंगे वो बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोनों साइड से हमने इस तरीके से इसको साइड वाले हिस्से को जोड़ लिया है। उसके बाद हम लेंगे बैक साइड का परत। तो बैक साइड के परत पे यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम रख लेंगे। पहले मेन फैब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर से हमने अस्तर को रखना है। यहाँ पर हमने अस्तर को भी रख लिया है और उसी के बराबर में देखिए दोनों बिल्कुल बराबर पकड़ना है दोनों कपड़ों को और गले पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें गले पर अलग से पाइपिंग नहीं लगानी है, अस्तर को पलटते हुए हम पाइपिंग निकाल लेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से ये पाइपिंग निकल कर तैयार हो जाती है। और इसमें आपको अलग से पाइपिंग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अस्तर का कपड़ा आपको देखना है कि आपका अस्तर का जो फैब्रिक है वो किस तरीके है, यहाँ पर हमने इसमें कट लगा लिए हैं गले में और हम इस गले को अब पलट लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉटन का फैब्रिक था इसलिए हमने इस पाइपिंग को इसी कपड़े की निकाल ली है। और ये देखिए यहाँ पर हमारी पाइपिंग इस तरीके से निकल कर आ जाएगी और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है ये पाइपिंग। अलग से इसमें हमें पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है और हम इस तरीके से धीरे से ऊपर वाले फैब्रिक को खींचते जाएंगे और यहाँ पर पाइपिंग हमारी निकल कर तैयार हो जाएगी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आप देख सकते हो हमने बैक साइड के गले में भी ये पाइपिंग इसी तरीके से निकाली है। देखिए इस तरीके से हमने पाइपिंग निकाल ली है और पाइपिंग हमारी बहुत बढ़िया निकल कर आई है। उसके बाद हमें इसकी जो प्लेट है बैक साइड की उन्हें भी डाल लेंगे और सबसे पहले हमने इसके आर्म होल पर सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की तरफ आपकी मर्जी है, आप कच्ची सिलाई लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वरना तो अपनी फिटिंग में तो वो सिलाई साइड से दबी जाती है, तो वो आपकी मर्जी, आप लगाओ या ना लगाओ। और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कर देंगे यहाँ से कटिंग। तो देखिए दोनों साइड से हमने शोल्डर के एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है। और यहाँ पर हमने देखिए अब इसकी प्लेट जो हमने इसकी प्लेट बनानी है, यहाँ से नीचे की तरफ से जो हमने यहाँ पर निशान लगाया है इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और नीचे साइड से हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए जो कि हमारा निशान है उसी पर हम सिलाई लगा लेंगे। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड में लगानी है। आप यहाँ पर पहले निशान लगा लें या फिर नीचे की तरफ कट लगा लें जो कि आपकी दोनों प्लेटें बराबर आएँ। अब इसका हम शोल्डर आपको बिल्कुल नए तरीके से अलग तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पर हमने बैक साइड के परत को ले लिया है, उसी के ऊपर हमने फ्रंट साइड के परत को रखना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये इस तरीके से सिलाई आपको नहीं लगानी है और यहाँ पर हम इस तरीके से पहले सीधा रख लेंगे और दोनों शोल्डरों को इस तरीके से पकड़ेंगे और सीधी तरफ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सीधी तरफ सिलाई लगाई है, आप देख सकते हो। उसके बाद ये देखिए दो सीधी तरफ हमारी सिलाई है और इस सिलाई को हमने पलटते हुए अब उल्टी तरफ लेना है, ये देखिए, और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमारी जो सिलाई है वो ना ही नीचे की तरफ दिख रही और ना ही ऊपर की तरफ, और इस तरीके से आप सिलाई लगा सकते हो। और सेम इसी तरीके से हमने इधर की तरफ सिलाई लगानी है। ये देखिए पहले हमने शोल्डर को पकड़ते हुए सीधी तरफ सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे, कपड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अब हम इसी को उल्टी की तरफ इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पर जो कि हमारा 1/2 इंच का ऊपर की तरफ से मार्जिन लिया हुआ था शोल्डर की तरफ से, उसको दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। देखिए दोनों तरफ की पाइपिंग हमारी बिल्कुल बराबर आई है, ये आपको मिलाते हुए रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लगा लेंगे फिटिंग। तो फ्रेंड्स फिटिंग आप अपने नाप के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर हमने फिटिंग लगानी है, तो उसके बाद हम नीचे की तरफ से फोल्ड कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से फ्रेंड्स हमने आपको कटिंग स्टिचिंग बताई है। आप चाहो तो इसमें स्लिप्स लगा सकते हो और नहीं तो आप इसमें बाजू में पाइपिंग भी लगा सकते हो, बगैर बाजू की भी बना सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है।
अब नीचे की तरफ से हमने यहाँ पर डबल करके फोल्ड करना है, उसके बाद हमें तुरपाई करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पर हमारी ब्लाउज़ हो चुकी है कंप्लीट। अगर वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इसके पफ भी नहीं लगाए हैं, उसके बाद भी यह कितना अच्छा उभरा हुआ आया है। अल्लाह हाफिज़।